आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ नेटवर्क, हर घर की आवाज़। वो मेरी यार तो गरीब विद्यार्थी मुर्दाबाद, गरीब विद्यार्थी मुर्दाबाद, गरीब डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, गरीब डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, गरीब डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। जो है एक्स सरपंच कैंठी से हैं चौधरी अल्ताफ सैन जी, इनसे बातचीत करेंगे। आज रात को जो है एक हादसा जो है वो पेश आ जाता है। मलाई नाले में एक ट्रक जो है वो लैंडस्लाइडिंग की चपेट में आता है। एक शख्स की ड्राइवर की मौके पे मौत हो जाती है, 2 शख्स जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। उसके बाद जो है लोगों के द्वारा जो है दरमाड़ी टीसीपी में जो है एक प्रोटेस्ट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड की जाती है कि गिरफ्त डिपार्टमेंट के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। उसको लेके हमारे साथ जो हैं अल्ताफ़ जी हैं, इनसे चर्चा करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। हालांकि दामन मलाई एरिया में काफ़ी ख़तरा बना हुआ है, काफ़ी सारे लोगों की पहले जाने गई हैं। उसके बाद दामन एरिया की अगर हम बात करते हैं, पिछले दिनों में हमने एक खबर चलाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश की थी कि मैटाडोर के ऊपर पत्थर लगता है, उसके बाद इको के ऊपर पत्थर लगता है। इस पूरे मामले को हम जो है अल्ताफ़ जी से जानने की जो है वो कोशिश करते हैं। अल्ताफ़ जी क्या कहेंगे, जो रात को वारदात होती है, एक शख्स की डेथ हो जाती है, 2 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, ट्रक वहाँ पस्सी की लपेट में आ जाता है, क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं और क्या कुछ गिरफ्त डिपार्टमेंट को आप कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा करामत जी, जो कि आप टाइम टू टाइम लोगों की जो भी ग्रीवियंस होती है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हो। रात को जो बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक हादसा पेश आया है, उस पे जिस तरह से हमारे लोगों का, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रियासी का गुलाबगढ़ हो, महौर हो, बुदन हो, सब एरिया के लोगों के अंदर बहुत गम और गुस्सा है। सबसे ज़्यादा मैं अगर नाकामी कहूँगा तो एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले इसमें आती है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। जिस तरह से हादसे लगातार होते जा रहे हैं, चाहे वो दामन की बात हो, चाहे वो मलाई की बात हो, क्रूड की बात हो, ये लगातार इस तरह के केस होते आ रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गिरफ्त पे आज तक कोई भी इस तरह का एक्शन नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है, लोगों का गुस्सा जायज़ है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इसमें एसडीएम दरमाड़ी और एसडीएम महौर, डीसी रियासी मैम को, इन तीनों को मिल के इस तरह का एक्शन लेना चाहिए कि गिरफ्त के ख़िलाफ़ केस दर्ज होना चाहिए। हम सब लोग सपोर्टिंग में हैं। और वहाँ पे जो कैजुअल्टी हुई है, ड्राइवर लोग जो कि रात और दिन चलते हैं, इनका अगर काम लगा है, गिरफ्त के अंडर ये रोड है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि 24/7 उनको इस रोड का ख्याल रखना है। ठीक है, अगर वहाँ पे आपने गार्ड वगैरह रखा था, ऑपरेटर वहाँ पे मौके पे चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का रात को हादसा हो और मौके पे किसी की जान बच सके। इनकी इतनी लापरवाही है करामत जी कि लाखों के हिसाब से भी लोग अगर मर जाएं तो गिरफ्त को कोई पूछने वाला नहीं है। तो ठीक है, अगर इस तरह का महकमे को रोड दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इस तरह से कैजुअल्टी होती है, तो सीधी जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन के अगर ये कंट्रोल में नहीं है तो फिर तो हम किसी के साथ गुहार भी नहीं लगा सकते हैं ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस तरह से, जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो वहाँ पे एसएचओ साहब आए, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा वहाँ पे आया, बाद में अगर ये लोग आके तो रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो माहौल को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो कम से कम उससे पहले अगर इस पर चर्चा हो, एसडीएम महौर है, एसडीएम दरमाड़ी है, टीसी रियासी है, इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए था ना इससे पहले। दामन में कितनी कैजुअल्टी हुई है, क्रूड में हुई है, मलाई में हुई है, जाहिर सी बात है। और हम 1-2 दिन में देखेंगे अगर इनकी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गिरफ्त पे सीधी एफआईआर। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, जो कैजुअल्टी हुई है, जिस बंदे की डेथ हुई है, उसकी फैमिली को मुआवजा मिलना चाहिए। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं। ड्राइवर लोगों की पहले तो सैलरी बड़ी कम होती है, 10-15 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार है। तो वो जब कैजुअल्टी हो जाती है तो उनके लिए किसी प्राइवेट गाड़ी के ड्राइवर को कोई मालिक इतना पैसा नहीं देता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि गिरफ्त की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उनकी वजह से कैजुअल्टी हुई है और उनको कंपनसेशन देना चाहिए।
दूसरा, जो जख्मी हुए हैं उनके भी फेवर में ग्रिफ के किसी बड़ी ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के किसी न किसी बड़े पैकेज का ऐलान करना चाहिए ताकि उनकी फैमिली सेफ रह सके। उनकी फैमिली का जो डेथ हुई, उनकी फैमिली का ये भी इल्ज़ाम है ग्रिफ के ऊपर कि उन्होंने फ़ोन नहीं रात को उठाया। अगर फ़ोन उठाया होता तो हो सकता है उसकी जान बच जाती ड्राइवर। देखिए, वो सारे ग्रिफ के जितने भी लोग हैं, अगर इस तरह के वो नीट एंड क्लीन होते तो वो एक्टिव रहते। इस तरह से किसी की जान जाना, ये जान चाहे गरीब की हो, चाहे अमीर की हो, चाहे किसी ब्यूरोक्रेट की हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के किसी आदमी की हो, चाहे लीडर की हो, जान सबको एक जैसी होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है अगर किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया तो वो अपनी हालात ठीक में नहीं थे। तो हम 2 दिन का टाइम देते हैं पूरे इस एरिया के लोग, डिस्ट्रिक्ट रियासी के गुलाबगढ़ से लेकर बुद्धन, चसाना, माहौर, दरमाड़ी के जितने लोग हैं सारे हम 2 दिन का टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं। अगर उनके खिलाफ FIR और फैमिली को कंपनसेशन नहीं मिला तो हम सारे लोग रोड बंद करके प्रोटेस्ट करके करेंगे। तो इसका सबका जिम्मेवार ग्रिफ और एडमिनिस्ट्रेशन होगी। दामन में जो दरारें वहाँ पे आई हुई हैं, उधर भी काफ़ी खतरा बना है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? 20-25 सालों से ये काम जो ग्रिफ का यहाँ पे लगा है, 50-60 किलोमीटर के ऊपर, अभी तक रोड ठीक नहीं हो रहा है। देखिए करामत जी, वहाँ पे मेरे कई नौजवान साथियों ने वहाँ पे वाइटें दी और काफ़ी आपने भी साइड पे जाके कवरेज की है। मैं कहता हूँ इतनी ज़्यादा लापरवाही है उनकी, अगर ऊपर से पस्सी आती भी हैं तो वो पूरी रोड को क्लियर भी नहीं करते हैं, सिर्फ 2 टायर जाने की जगह रखते हैं। अगर इमीडिएटली ऊपर से कोई पत्थर आ जाए तो ड्राइवर नीचे ऊपर करके गाड़ी को नहीं निकाल सकता है। तो सबसे बड़ी उनकी नाकामी तो ये है कि जब भी लैंड स्लाइडिंग होकर रुकती है तो उनको रोड पूरा साफ करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो रैंप बना के ऊपर से अगर नीचे बैठाना चाहे तो बैठ सकता है। उनको पता है कि हम लोग बाहर के हैं, ग्रिफ के ज़्यादातर एम्प्लॉयड हमारे तो लेबर्स ही हैं, बाकी जितने भी उनके एम्प्लॉयड हैं वो सारे आउट ऑफ स्टेट हैं। हम उनको हमारे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की कम से कम जिम्मेवारी बनती है और यहाँ के लीडरान की, चाहे उसमें DDC हो, MLA हो, MP हो, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस पे इनिशिएटिव ले और इन लोगों पे सब पे एक्शन करें। कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब इसी हक में बाहर निकले हैं, कार्रवाई की उम्मीद करते हैं और दामन हो चाहे क्रोड हो, इस पे ग्रिफ को इनिशिएटिव लेना चाहिए। लगता है कि अगर ग्रिफ डिपार्टमेंट के द्वारा इन रोडों की सुधार नहीं होती, आगे आने वाले टाइम में या तो ग्रिफ डिपार्टमेंट और किसी बड़े हादसे का जो वेट कर रहा है। देखिए, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि ग्रिफ के जब भी कहीं भी काम, चाहे आरवाल का हो, ब्रेस्टवाल का लगा होता है, आपने देखा होगा वहाँ पे एक गाड़ी बजरी की डाली होगी, एक सैंड की डाली होगी, 2 या 3 बैग सीमेंट डालते हैं वो तो पूरा मिक्स करके लगा देते हैं। इनकी कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इनको देखती नहीं है। आपने माहौर में देखा कितना बड़ा आरवाल जो है बह के चला गया, लोगों के घर आ गए। तो ये लापरवाही कम से कम सबसे पहले अगर है किसी की तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की है। लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारे गरीब लोगों की जाने जा रही है, तो इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर नहीं लेती है तो एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी सीधी सीधी है, क्योंकि हमारा सबसे पहले दायित्व ये बनता है कि हमें अमीर जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन पे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की लोगों के साथ बेहुदा मजाक कर रही है तो ग्रिफ को क्या लेना देना है? वो तो यहाँ के लोग ही नहीं है, वो तो बाहर के लोग हैं। इन्होंने हमारे लेबर्स रखे, हमारे लेबर्स मर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने क्या रखा है? तो मैं कहता हूँ इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारे लोग सेफ रह सकें। लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट, SHO मोहर को क्या कहेंगे इस वारदात को लेके, FIR को लेके? उन लोगों की फैमिली की ये डिमांड थी कि एक FIR जो है ग्रिफ डिपार्टमेंट के ऊपर होनी चाहिए। देखिए, लगानी चाहिए। इस तरह की अगर कहीं भी इंसिडेंट होता है तो उनको इमीडिएटली एक्शन करना चाहिए, क्योंकि ग्रिफ बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ का जो शहरी रहने वाला है जिसकी डेथ हो जाती है, वो अगर कोई भी FIR कॉपी लेके जाए तो पहला फर्स्ट पुलिस का काम बनता है कि FIR लगाना। किन कारण से नहीं लगाई है मैं नहीं जानता हूँ, ना मैंने डिटेल में बात की है, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ही अच्छा डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा काम कर रही है, उनको चाहिए कि FIR लगाएं। तहकीकात में जो होता है वो बात की बात है, लेकिन पहले इमीडिएटली आपको उस पर FIR लगानी चाहिए। जो मैं जहाँ तक मैं अपने माइंड से ये कहना चाहता हूँ कि उनको FIR लगानी चाहिए, तो इस पे होनी भी चाहिए। हम सब लोगों की डिमांड है, FIR होनी चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए उनको, और सख्त से सख्त ग्रिफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका जो भी मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो चेकिंग होनी चाहिए। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की एक अलग से टीम बननी चाहिए जिसमें मॉनिटरिंग SDM करे, तहसीलदार करे, ना कि हम कहते हैं हम लोकल करें, वो मॉनिटरिंग करे कि जो ये सैंड बजरी लगा रहे हैं, जो जहाँ काम करते हैं उसमें कितनी नीट एंड क्लीन है, ताकि हम लोगों की जानें बच सके। ठीक है, ये आपने सुनी है, ये एक्स सरपंच कैंठी से थे चौधरी अल्ताफ जी। इन्होंने जो कहा है वो आपने सुन लिया। और आज सुबह जो है TCP दरमाड़ी के अंदर जो है एक प्रोटेस्ट होता है पब्लिक के द्वारा, जो डेथ हो जाती है मलाई नाला में, जो ट्रक की यानी पस्सी की लपेट में जो ट्रक आता है उसमें एक शख्स की जो है वो मौत हो जाती है। उसको लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ उसी के बारे में हमने इनसे चर्चा की और इन्होंने भी ये डिमांड की है एडमिनिस्ट्रेशन से, SHO मोहर से ये डिमांड की है कि फौरी तौर पे जो है ग्रिफ डिपार्टमेंट के ऊपर जो है एक FIR लगनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने
एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम दरमाड़ी मोड़ से ये रिक्वेस्ट की है कि एक कमेटी जो है वो तैयार की जाए ताकि रियासी मोड़ जाने वाला जो रोड है इसकी एक जांच होनी चाहिए कि आखिर यहाँ पे जो मटेरियल लग रहा है वो कौन सा मटेरियल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और दामन को लेके इन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे जो है दामन के एरिया में भी जो लैंडस्लाइडिंग होती है इसको भी ठीक किया जाए, मलाई एरिया में ठीक किया जाए, क्रूड में किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। जनता अपनी राय जो इस वीडियो में जरूर रखे और आप बने हमारे चैनल के साथ। मुझे ज़्यादा शुक्रिया।